चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। टुडेज टॉपिक इज डेटा एब्स्ट्रैक्शन। डेटा एब्स्ट्रैक्शन जैसा हम लोगों ने C++ में पढ़ा था। व्हाट इज डेटा एब्स्ट्रैक्शन? हमने C++ में पढ़ा था डेटा एब्स्ट्रैक्शन। तो डेटा एब्स्ट्रैक्शन इज द एबिलिटी टू हाइड द एबिलिटी टू हाइड द बैकग्राउंड डिटेल्स व्हाइल गिविंग ओनली द एसेंशियल फीचर्स। क्लियर है? तो यहाँ पर भी वही डेटा एब्स्ट्रैक्शन है। So data abstraction is used for the following purpose: to provide abstract view of data, to hide complexity from user, and to simplify user interaction with DBMS। मतलब DBMS में हमें user जो interaction करना है वो simplify करना है, तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पर data abstraction concept होता है DBMS में भी। Clear है? So data abstraction when the DBMS hides certain details of how data is stored and maintained। मतलब कैसे आपको डेटा स्टोर करना है, कैसे आपको डेटा मेंटेन करना है, तो उसको हम बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट व्यू ऑफ डेटा। क्लियर है? जो भी कॉम्प्लेक्सिटी होती है डेटा की, जैसे क्या डेटा स्टोर हो रहा है, किस एल्गोरिथम से स्टोर हो रहा है, क्या डेटा स्ट्रक्चर यूज हो रहा है, ये हमें क्या करना है, यूजर से हाइड करके रखना है। तो इसमें हम क्या करते हैं, डेटा एब्स्ट्रैक्शन यूज करते हैं। तो इसमें आता है लेवल्स ऑफ डेटा एब्स्ट्रैक्शन। देयर आर three levels of data abstraction. First is physical level, or it is also known as internal level of data abstraction. It is the lowest level of data abstraction. Second one is logical level, or it is also known as the conceptual level of data abstraction. And third one is the view level, which is the user level of abstraction, or it is also known as the external level of abstraction. Clear? तो इनका एक एक करके डिटेल देखते हैं। So first one is the physical level. So it describes how a data is stored. ठीक है, मतलब हम जो डेटा स्टोर कर रहे हैं वो कैसे स्टोर हो रहा है, कहाँ स्टोर हो रहा है, क्या डेटा स्ट्रक्चर यूज हो रहा है उसमें, क्या एल्गोरिथम्स यूज हो रहे हैं। क्लियर है? तो ये हमारा यूज होता है फिजिकल लेवल। सो इट इज द लोएस्ट लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन। सेकेंड वन इज द लॉजिकल लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन। सो लॉजिकल लेवल मीन्स इट डिस्क्राइब्स व्हाट एंड रिलेशनशिप। मतलब व्हाट डेटा इज स्टोर्ड, क्या डेटा हम स्टोर कर रहे हैं और उनके बीच में क्या रिलेशनशिप्स हैं। क्लियर है? सो ये हमारा बताता है लॉजिकल लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन। Clear है? So it is the higher level of abstraction. Here whole database is divided into small simple structures, and users at this level need not be aware of physical level complexity। मतलब physical level में क्या complexity है उसको हमें उसे बताने की जरूरत नहीं है। Clear है? Here the aim is ease of use। मतलब कैसे easy आपको क्या करना है, डेटा एक्सेस करना है, हमें वही बताना है इसमें। तो जनरली DBA work at the logical levels of abstraction। क्लियर है? तो पहला एब्स्ट्रैक्शन हमने लिखा था फिजिकल लेवल, सेकंड हमने लिखा लॉजिकल लेवल। तो लॉजिकल लेवल में हमें कौन से यूजर वर्क करते हैं, उसमें वर्क करते हैं डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर्स। क्लियर है? थर्ड वन इज द व्यू लेवल। व्यू लेवल और इट इज आल्सो नोन एज द यूजर लेवल और एक्सटर्नल लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन। सो एप्लीकेशन प्रोग्राम हाइड्स डिटेल्स ऑफ डेटा, व्यूज कैन आल्सो हाइड द इंफॉर्मेशन फॉर सिक्योरिटी पर्पस। मतलब हमें क्या करना है कि जो डेटा हमारा डेटाबेस में स्टोर्ड है उसका कोई एक पार्ट ऑफ द डेटाबेस ही हम क्या करेंगे, उसको एक्सेस करने देंगे। सो व्यू लेवल ऑलवेज डिस्क्राइब्स ओनली द पार्ट ऑफ द डेटाबेस। क्लियर है? मतलब जो कंप्लीट डेटाबेस स्टोर्ड है वो कहाँ पे स्टोर्ड है, वो है फिजिकल लेवल में। कैसे स्टोर्ड है वो आप डिफाइन कर रहे हैं कॉन्सेप्चुअल लेवल में और लॉजिकल लेवल में। और थर्ड लेवल है जो है व्यू लेवल, विच इज आल्सो नोन एज द यूजर लेवल। तो आप देखेंगे डायग्राम में व्यू लेवल्स जो है वो मैनी व्यू लेवल्स हैं। क्लियर? हो सकता है एक व्यू अलग हो, दूसरा व्यू अलग हो, तीसरा व्यू अलग हो। Here, इसको और डिटेल में देखते हैं अभी। So it is the highest levels of abstraction. This view hides all the complexity from the user, so it exists only to simplify user interaction with the simple system। तो मतलब आपके सिस्टम से जो यूजर इंटरेक्शन करना है उसको हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। मतलब हमें जो डेटा चाहिए हमें वो लिखना है सेलेक्ट समथिंग फ्रॉम समथिंग। मतलब जो जिस टेबल से डेटा चाहिए, कौन सा डेटा चाहिए, हमें सिर्फ वही हमें क्या करना है, निकालना है। तो ये हो गया एक व्यू। तो द सिस्टम में प्रोवाइड मैनी व्यूज फॉर द होल सिस्टम। अब मैनी व्यूज क्या हो सकते हैं, हो सकता है कि हमारा जैसे फॉर एग्जांपल हमारा जो स्टूडेंट डेटाबेस है, तो स्टूडेंट डेटाबेस में जो अपना कॉलेज का डेटाबेस है उसमें तो सारे डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स हैं, सारे सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं। अब मुझे एक व्यू चाहिए कि मुझे सिर्फ और सिर्फ CSE डिपार्टमेंट का डेटा चाहिए। क्लियर है? तो वो एक पार्ट ऑफ द डेटाबेस हुआ। फॉर एग्जाम्पल IT के डिपार्टमेंट को IT का डेटा चाहिए तो वो एक व्यू हो गया। तो ऐसे आपके क्या हो गए, कुछ 7-8 व्यू हो जाएंगे 7-8 ब्रांचेस के लिए। तो वो हो जाएगा एक पार्ट ऑफ द डेटाबेस। सो दैट इज कंसिडर्स वन व्यू। फिर सेकंड व्यू हो जाएगा, सेकंड फॉर एग्जांपल आपका जो सेमेस्टर है, अगर मेरे को सेमेस्टर वाइज डिटेल चाहिए कि 5th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स कौन है, 3rd सेमेस्टर के स्टूडेंट्स कौन है, तो दैट इज आल्सो अ पार्ट ऑफ द डेटाबेस। क्लियर है? सो दिस इज द व्यू लेवल ऑफ द एब्स्ट्रैक्शन। क्लियर है?
इसमें किसी को डाउट लेवल्स ऑफ डेटा एब्स्ट्रैक्शन में? एनी डाउट? अब ये जो लेवल्स ऑफ एब्स्ट्रैक्शन हमने पढ़ा, ये आपका एक और टॉपिक से पूछा जाता है दूसरे बुक में। मतलब ये जो बुक हमने लेवल्स ऑफ एब्स्ट्रैक्शन देखा, ये हमारे टेक्स्ट बुक में पढ़ा है, 4th की बुक पे डायग्राम उठाया था मैंने। अब कुछ बुक में ANSYS Spark 3 लेवल आर्किटेक्चर करके दिखाता है। तो ANSYS Spark 3 लेवल आर्किटेक्चर भी सेम है जो आपका 3 लेवल्स ऑफ एब्स्ट्रैक्शन है, जिसमें ये था आपका फिजिकल लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन, ये था आपका लॉजिकल लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन, एंड दिस इज द यूजर लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन। क्लियर है? तो इससे पहले कुछ डेफिनेशंस देख लेते हैं। तो 2 डेफिनेशंस हमारे पास, एक है स्कीमा और एक है इंस्टेंस। क्लियर है? सो स्कीमा एंड इंस्टेंसेस आर सिमिलर टू डेटा टाइप्स एंड वेरिएबल्स इन द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्लियर है? जैसे हम लोग लिखते हैं, फॉर एग्जांपल हम अपने प्रोग्रामिंग में लिखते हैं, हम लिखते हैं इंट और हम लिखते हैं a that is equals to 10। क्लियर है? तो दिस इज इंट इज डेटा टाइप। तो डेटा टाइप जो हो गया वो हमारा तरफ यहाँ पे उसको हम बोलते हैं स्कीमा। ठीक है? स्कीमा इज द डेफिनेशन ऑफ स्कीमा इज द ओवरऑल डिजाइन ऑफ द डेटाबेस इज नोन एज इट्स स्कीमा। तो द ओवरऑल डिजाइन ऑफ द डेटाबेस इज स्कीमा। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस a को बोलूं, सो दिस a इज द इंस्टेंस वेरिएबल और उसका डेटा टाइप क्या है या उसका स्कीमा क्या है, तो वो है इंटीजर। ये हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जैसे हम पढ़ते हैं वैसे ही हम यहाँ पे क्या पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं स्कीमा दैट इज ओवरऑल डिजाइन ऑफ द डेटाबेस। मतलब जो हम डिजाइन कर रहे हैं उसको हम बोलेंगे स्कीमा। क्लियर है? और जो वैल्यू होगी, जो वैल्यू स्टोर हो रही है, उसको हम बोलेंगे इंस्टेंस। क्लियर है? सो इट इज एनालॉजियस टू डेटा टाइप। स्कीमा इज एनालॉजियस टू डेटा टाइप इन एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग। क्लियर है? सो टाइप्स ऑफ स्कीमा देखते हैं। तो अब जो लेवल्स ऑफ एब्स्ट्रैक्शन, हमने 3 लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन पढ़ा। हमने पढ़ा फिजिकल लेवल, हमने लिखा लॉजिकल लेवल, थर्ड हमने लिखा व्यू लेवल। क्लियर है? सो स्कीमा एट फिजिकल लेवल इज नोन एज फिजिकल लेवल ऑफ फिजिकल स्कीमा। ठीक है? स्कीमा एट फिजिकल लेवल इज नोन एज फिजिकल स्कीमा, स्कीमा एट लॉजिकल लेवल इज नोन एज लॉजिकल स्कीमा, एंड स्कीमा एट व्यू लेवल इज नोन एज सब स्कीमा। क्योंकि वो व्यू लेवल में जो स्कीमास हैं वो ज्यादा स्कीमा है। क्लियर है? सो लॉजिकल स्कीमा इज आल्सो नोन एज डेटाबेस स्कीमा एंड सब स्कीमा इज आल्सो नोन एज यूजर स्कीमा। कि जो यूजर जो जिसको एक्सेस कर पा रहा है उसको हम बोलेंगे सब स्कीमा। नेक्स्ट वन इज द इंस्टेंस। सो इंस्टेंस इज द एक्चुअल कंटेंट ऑफ द डेटाबेस एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। मतलब किसी पर्टिकुलर टाइम पे मैं जो कंटेंट ऑफ डेटाबेस देखता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने एक स्टूडेंट टेबल लिखी है और स्टूडेंट टेबल मैंने एंट्री करते जा रहा हूँ, तो हो सकता है कि एक टाइम पे मैं जब उसका इंस्टेंस देखूं तो उसमें आपको 54 रिकॉर्ड दिखाएं या 66 रिकॉर्ड दिखाएं। फिर कुछ डेटा बस अपडेट होके हैं, कुछ नए स्टूडेंट्स आते हैं, तो फिर अगर मैं इंस्टेंस देखूं तो कभी 84 रिकॉर्ड दिखा रहे हैं, तो उसको बोलेंगे इंस्टेंस। मतलब किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ में क्या वैल्यू है उस डेटाबेस की, मतलब कितने रिकॉर्ड्स स्टोर हैं उसमें। क्लियर है? सो दैट इज कंसिडर्ड एज इंस्टेंस। अब आ जाते हैं हमारे इस डायग्राम में। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है यूनिवर्सिटी एग्जाम में कि एक्सप्लेन ANSYS Spark 3 लेवल आर्किटेक्चर। क्लियर है? तो ये वही आर्किटेक्चर है जो हमने लेवल्स ऑफ एब्स्ट्रैक्शन पढ़ा है। मतलब ये है आपका यूजर लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन, ये है आपका कॉन्सेप्चुअल और लॉजिकल लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन, और ये है आपका फिजिकल लेवल और इंटरनल लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन। और उसके आखिरी में एक डायग्राम और बनाया जिसमें बता रहा है डेटाबेस। मतलब जो डेटाबेस स्टोर हो रहा है वो फिजिकल लेवल में स्टोर हो रहा है। लॉजिकल लेवल में हम क्या कर रहे हैं, क्वेरीज लिख रहे हैं, क्वेरीज डिफाइन कर रहे हैं कि क्या डेटा उसमें स्टोर है और उसमें क्या रिलेशनशिप्स है। क्लियर है? सिमिलरली हम यूजर लेवल और एक्सटर्नल लेवल में हम जो डिफाइन कर रहे हैं वो डिफाइन कर रहे हैं पार्ट ऑफ द डेटाबेस में, क्या पार्ट हम एक्सेस कर पा रहे हैं। क्लियर है? तो ये पार्ट हम एक्सेस कर पाते हैं या तो हम एप्लीकेशन प्रोग्राम देखते हैं या तो हम क्वेरी प्रोसेसर लिखते हैं। तो एप्लीकेशन प्रोग्राम जैसे हम लोग फॉर एग्जांपल एक हम लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम बना दिया, तो वो एक एप्लीकेशन प्रोग्राम हो गया। उस एप्लीकेशन प्रोग्राम के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, उस लाइब्रेरी के डेटा को हम क्या कर रहे हैं। सर फास्ट हो रहा है। हेलो, फास्ट हो रहा है सर, थोड़ा स्लो कर सकते हैं, थोड़ा फास्ट हो रहा है सर। थोड़ा फास्ट हो रहा है। अच्छा ठीक है, तो मेरे को रोक लेंगे जहाँ फास्ट हो जाऊंगा। हाँ, तो जैसे फॉर एग्जांपल जैसे हमने लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम का एक सॉफ्टवेयर का एग्जांपल लेते हैं, तो उसमें यहाँ पे क्या होंगे कि उस लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम में सारे यूजर्स होंगे, स्टूडेंट्स यूजर्स, फैकल्टी यूजर्स और बहुत सारे बुक्स की डिटेल्स रहेंगी।
क्लियर है? तो बुक की डिटेल्स को एक्सेस करना है हमें, तो वो एक पार्ट ऑफ दी जो हम डेटा एक्सेस करते हैं वो हम एप्लीकेशन प्रोग्राम के थ्रू एक्सेस कर रहे हैं, और हम क्वेरी प्रोसेसर से भी एक्सेस कर सकते हैं। अब क्वेरी प्रोसेसर क्या होता है, जो हम क्वेरी टूल्स यूज कर रहे थे अपन, जैसे हमने कल लैब में हमने यूज किया था रन एसक्यूएल कमांड लाइन यूज किया था। तो रन एसक्यूएल कमांड लाइन जो है एक क्वेरी टूल है, उस क्वेरी टूल में हम क्या कर रहे हैं, क्वेरीज लिख रहे हैं। हम लिख रहे थे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एमपी, हम लिख रहे थे सेलेक्ट कीनेम फ्रॉम एमपी। तो वो हमारा क्या दिखा रहा था, हमारा एक सब स्कीमा दिखा रहा था, या एक पर्टिकुलर व्यू दिखा रहा था कि हम क्या व्यू कर पा रहे हैं। क्लियर है? और ये हो गया हमारा कॉन्सेप्चुअल स्कीमा। कॉन्सेप्चुअल स्कीमा, अब इसका एक एग्जांपल देखते हैं। देखिए, ये है हमारा इंटरनल और फिजिकल लेवल, जहां पर मैंने एक टेबल बनाई है। अब टेबल बनाई है तो मैंने कॉन्सेप्चुअली एक क्वेरी, एक लॉजिकल क्वेरी लिखी है। क्वेरी क्या लिखी है मैंने लिखी है क्रिएट टेबल। टेबल का नाम क्या है, कस्टमर अंडरस्कोर डिटेल्स। अब उसमें 3 कॉलम डिफाइन किए मैंने, कस्टमर आईडी, लोन नंबर, अमाउंट। उनका डेटा टाइप क्या है, नंबर ऑफ 4, नंबर ऑफ 7,2। मतलब कस्टमर आईडी, लोन नंबर, अमाउंट तीनों मैं नंबर में स्टोर कर रहा हूँ। इसमें 2 जो है वो हमारा इंटीजर्स टाइप के हैं और एक हमारा फ्लोट टाइप का है। क्लियर? सो दिस इज द लॉजिकल क्वेरी, और इट इज ऑल्सो नोन एज लॉजिकल स्कीमा और कॉन्सेप्चुअल स्कीमा, जिसमें हम क्या बता रहे हैं कि हम क्या डेटा स्टोर कर रहे हैं। हम स्टोर कर रहे हैं कस्टमर आईडी, हम स्टोर कर रहे हैं रोल नंबर, हम स्टोर कर रहे हैं अमाउंट। क्लियर है? अब इनमें रिलेशनशिप भी डिफाइन करते हैं। तो कल जैसे ये मैं इसको बंद करके मैं आपको वापस आ जाता हूँ। तो कल मैंने आप लोगों को एक फाइल भेजी थी, फाइल आपने रिसीव की होगी, empdpt.sql। इसको अगर हम ओपन करके देखते हैं तो ये भी आपका एक क्या है, कॉन्सेप्चुअल स्कीमा है। हम लिख रहे थे क्रिएट टेबल emp, और उसके बाद हम क्या कर रहे थे, हम डिफाइन कर रहे थे एम्प्लॉय नंबर, ई-नेम, जॉब, मैनेजर, हायर डेट। दीज आर ऑल दी डेटा, हम क्या डेटा स्टोर कर रहे हैं, तो ये कॉलम नेम्स हैं। Here these are the data types of that particular column, or you can say this is the schema of that particular column names, कि उस particular column में मैं किस टाइप का डेटा स्टोर कर रहा हूँ। अब इसमें मैं रिलेशनशिप डिफाइन कर रहा हूँ, तो मैं डिफाइन कर रहा हूँ कि कुछ नॉर्मल वैल्यूज हैं। सिमिलरली जब मैं दूसरी टेबल क्रिएट कर रहा हूँ तो यहाँ पे मैं फॉरेन कीज क्रिएट कर सकता हूँ। इसमें हालांकि इसने क्रिएट नहीं की है, लेकिन फॉरेन कीज हम क्रिएट कर सकते हैं। इसमें फॉरेन की होता है, यहाँ पे होना चाहिए मुझे, यहाँ मुझे लिखना पड़ेगा फॉरेन की, और मैं फॉरेन की बनाऊंगा, तो इसमें नहीं बनेगी, फॉरेन की बनेगी ईएमपी टेबल में। तो ईएमपी टेबल बाद में बनेगी, पहले बनेगी डीपीटी टेबल, क्योंकि पेरेंट टेबल है वहाँ की डीपीटी। क्लियर है? तो इसमें जो डिपार्टमेंट नंबर है, दैट डिपार्टमेंट इज फॉरेन की, जो इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट नंबर को क्या करेगा, मैच करेगा। तो ये क्या हो गई कि रिलेशनशिप हो गई। क्लियर है? वापस आ जाते हैं हम स्लाइड में। हाँ, तो कॉन्सेप्चुअल लेवल में हम क्या डिफाइन करते हैं, लॉजिकल लेवल में हम डिफाइन करते हैं व्हाट डेटा इज स्टोर्ड एंड व्हाट आर द रिलेशनशिप अमंग द डेटा। मतलब जो हम डेटा स्टोर कर रहे हैं उनमें क्या रिलेशनशिप है। क्लियर है? इंटरनल लेवल और फिजिकल लेवल में हम क्या डिफाइन कर रहे हैं, हम डिफाइन कर रहे हैं कि वो जो डेटा हम स्टोर कर रहे हैं, हम कस्टमर आईडी स्टोर कर रहे हैं, उनका डेटा टाइप क्या है, कितनी साइज ले रहा है, किस लोकेशन से वो स्टोर हो रहा है। मतलब जो भी एल्गोरिथम स्टोर हो रहा है आपका, किस एल्गोरिथम से हम स्टोर कर रहे हैं। हम स्टोर कर रहे हैं क्यू में स्टोर कर रहे हैं, या हम स्टैक से स्टोर कर रहे हैं, या हम लिंक लिस्ट बना रहे हैं। तो ये जो डेटा स्ट्रक्चर है या जो एल्गोरिथम्स हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, वो आपका डिफाइन करता है फिजिकल लेवल और इंटरनल लेवल। लॉजिकल लेवल में हम डिफाइन करते हैं कि क्या डेटा है और क्या उसका रिलेशनशिप है। और एक्सटर्नल और यूजर लेवल और व्यू लेवल, जिसमें हम क्या डिफाइन कर रहे हैं, पार्ट ऑफ द डेटाबेस। मतलब मैंने एक कस्टमर आईडी का डिटेल निकाला है, उसका एक व्यू निकाला है। सिमिलरली मैं चाहूँ तो पर्टिकुलर एक लोन नंबर का निकाल सकता हूँ, या मैं चाह सकता हूँ कि मैं किसी अमाउंट, इस पर्टिकुलर अमाउंट के कितने कस्टमर्स हैं, ये पर्टिकुलर अमाउंट से ज़्यादा वाले कितने कस्टमर्स हैं। ये पूरे क्या हो जाएंगे, मेरे अलग अलग व्यूज बनेंगे। इसलिए व्यू लेवल जो रहेंगे वो, देयर आर मैनी व्यू लेवल्स, बट देयर इज वन कॉन्सेप्चुअल लेवल एंड देयर इज ओनली वन इंटरनल लेवल। क्लियर है? सबको क्लियर है यहाँ तक? हेलो, आवाज आ रही सबको? यस सर। यस सर। है ना? चलिए ठीक है। तो ये फिजिकल, लॉजिकल, सब स्कीमा, ये 3 चीजें हम लोग पढ़े, ये तीनों इसमें समझ में आ रहा है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक इज डेटा इंडिपेंडेंस। तो डेटा इंडिपेंडेंस इज द एबिलिटी टू मॉडिफाई वन स्कीमा विदाउट अफेक्टिंग अदर स्कीमा, इज नोन एज डेटा इंडिपेंडेंस। बहुत क्लियर कट
डेफिनेशन है कि एक स्कीमा को मैं चेंज कर रहा हूं तो दूसरा स्कीमा मेरा चेंज नहीं होना चाहिए। क्लियर है? अब ये दो टाइप का होता है, फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस एंड लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस मींस एबिलिटी टू मॉडिफाई द फिजिकल स्कीमा विदाउट अफेक्टिंग लॉजिकल स्कीमा। ठीक है, मतलब फिजिकल स्ट्रक्चर मैं चेंज कर रहा हूँ, मैं डेटा स्ट्रक्चर चेंज कर रहा हूँ कि मैं कैसे स्टोर कर रहा हूँ, या मैं लोकेशन चेंज कर रहा हूँ, मैं डेटा कहाँ स्टोर कर रहा हूँ, तो उससे मेरे लॉजिकल क्वेरी में कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। दैट इज फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। Next one is logical data independence. So logical data independence means ability to modify logical schema without affecting physical schema. मतलब मैं क्वेरी चेंज कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल क्वेरी क्या चेंज करूंगा मैंने डिफाइन किया था यहाँ पे मैंने डिफाइन किया था कस्टमर आईडी, डेटा टाइप इज नंबर, साइज इज 4। अब मैं चाहता हूँ कि इस साइज 4 में मेरा डेटा नहीं आ रहा है, मुझे इसको इंक्रीज करना है, तो मैं क्या करूंगा, उसको डिफाइन करूंगा अल्टर टेबल से, उसकी साइज करूंगा नंबर ऑफ 6। तो मैंने क्या किया, मैंने कॉन्सेप्चुअल लेवल में कॉन्सेप्चुअल स्कीमा या लॉजिकल स्कीमा चेंज किया, तो इसका फिजिकल लेवल में इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। क्लियर है? तो दिस इज लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। क्लियर है? अब विच इज हार्डर टू अचीव, फिजिकल लेवल डेटा इंडिपेंडेंस की लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस? कौन सा बहुत टफ होगा हमें अचीव करना? सो इट इज लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। क्यों? क्योंकि आपने डिफाइन किया यहाँ पर नंबर ऑफ 4, अब आप इसकी साइज इंक्रीज कर रहे हैं, तो इंक्रीज करने के बाद आपका जो लोकेशन है हो सकता है कि वो क्या करे, वहां पे उतना लोकेशन ना हो, तो वो क्या करेगा, फ्री ब्लॉक खोजेगा, फ्री ब्लॉक में क्या करेगा, जंप करेगा, तो आपका जो इंटरनल स्कीमा है वो भी चेंज हो जाएगा। क्लियर है? अगर आप नंबर ऑफ 4 से नंबर ऑफ 3 तक जा रहे हैं, नंबर ऑफ 2 तक जा रहे हैं, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, वो अचीव हो जाएगा। लेकिन अगर मैं नंबर ऑफ 6 जाऊं, नंबर 8 जाऊं, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, इंटरनल लेवल मुझे चेंज करना पड़ेगा। क्लियर है? सो लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस इज हार्डर टू अचीव। क्लियर है? तो आज की क्लास यहीं तक थी। ये आपके कुछ यूनिवर्सिटी क्वेश्चंस हैं जो आते हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक्स पे। तो पहला टॉपिक है एक्सप्लेन ANSI स्पार्क 3 लेवल आर्किटेक्चर ऑफ DMS। अब ये ANSI और स्पार्क, इनका फुल फॉर्म क्या होता है? ANSI का फुल फॉर्म तो पता होगा आपको, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, और स्पार्क का फुल फॉर्म है स्टैंडर्ड प्लानिंग एंड रिक्वायरमेंट कमिटी। क्लियर है? स्टैंडर्ड प्लानिंग एंड रिक्वायरमेंट कमिटी। तो ये एक कमिटी बनी थी 1975 में, जिन्होंने क्या किया कि स्टैंडर्ड्स बनाए कि डेटाबेस में क्या क्या आर्किटेक्चर होना चाहिए। तो उसमें ये 3 लेवल आर्किटेक्चर उन्होंने बना के दिया। तो जो 3 लेवल आर्किटेक्चर हमने यहाँ पे डायग्राम में देखा है, ये वही है, ये ANSI स्पार्क 3 लेवल आर्किटेक्चर, ये वही है। ये किसी बुक में आपको ऐसे दिखेगा, किसी बुक में आपको ऐसा दिखेगा, है दोनों सेम। तो ये मैंने दोनों इसलिए पढ़ा है आपको क्योंकि अलग अलग बुक में अलग अलग दिखा है। और दो टाइप का क्वेश्चन आता है, एक आता है एक्सप्लेन ANSI स्पार्क 3 लेवल आर्किटेक्चर ऑफ DMS, और दूसरा आता है एक्सप्लेन द लेवल्स ऑफ डेटा एब्स्ट्रैक्शन। क्लियर है? तो दोनों में आप कोई भी आंसर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, नंबर आपको फुल मिलेंगे। ठीक है? अब इसमें एक क्वेश्चन और इंक्रीज हो जाता है, इंक्रीज होता है कि व्हाई द मैपिंग बिटवीन डिफरेंट लेवल्स आर डन। तो अगर आप डायग्राम देखेंगे यहाँ पे देखिए डायग्राम में यहाँ पे कुछ मैपिंग दिया हुआ है, एक्सटर्नल कॉन्सेप्चुअल मैपिंग, एक्सेप्टेंस कॉन्सेप्चुअल मैपिंग A, B, then C, then D, और यहाँ पे दिया हुआ है कॉन्सेप्चुअल टू इंटरनल मैपिंग। क्लियर है? तो ये मैपिंग हम क्यों करते हैं? तो ये मैपिंग हम करते हैं टू अचीव डेटा इंडिपेंडेंस। क्लियर है? तो डेटा इंडिपेंडेंस क्या है कि एबिलिटी टू मॉडिफाई वन स्कीमा विदाउट अफेक्टिंग अदर स्कीमा इज नोन एज डेटा इंडिपेंडेंस। डेटा इंडिपेंडेंस हमें अचीव करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन लेवल्स को मैप करना पड़ेगा। तो ये मैपिंग करते हैं हम लोग डेटा इंडिपेंडेंस अचीव करने के लिए। क्लियर है? फिर हो गया आपका राइट शॉर्ट नोट्स ऑन स्कीमा इन इंस्टेंस। तो स्कीमा इंस्टेंस में हम लोगों ने पढ़ लिया व्हाट इज स्कीमा। स्कीमा इज द ओवरऑल डिजाइन ऑफ द डेटाबेस इज नोन एज स्कीमा। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ स्कीमा, लॉजिकल स्कीमा, फिजिकल स्कीमा एंड सब स्कीमा। तो लॉजिकल स्कीमा मींस स्कीमा एट लॉजिकल लेवल इज नोन एज लॉजिकल स्कीमा, स्कीमा एट फिजिकल लेवल इज नोन एज फिजिकल स्कीमा, स्कीमा एट व्यू लेवल इज नोन एज सब स्कीमा। Clear? And what is instance? Instance is the content of the database or the snapshot of the database at a particular moment of time is known as instance. तो instance की वैल्यू चेंज होते रहेगी लेकिन स्कीमा चेंज नहीं होता है जनरली। क्लियर है? अगर आपने एक बार स्कीमा बना दिया तो स्कीमा आपका चेंज नहीं होगा, लेकिन इंस्टेंस जो है वो हर टाइम पे चेंज होते रहता है, टाइम वेरिएंट वैल्यू है ये। क्लियर? मतलब आज इसकी वैल्यू कुछ है तो कल उसकी वैल्यू कुछ और हो सकती है। फॉर एग्जांपल अगर आपका जो स्टूडेंट डेटाबेस हमने अगर यहाँ पे बना के रखा है मान के चलो, तो उसमें अभी जो स्टूडेंट्स हैं वो हैं अभी जो 5th सेम 3rd सेम 7th सेम में पढ़ रहे हैं। अगर एक साल बाद में इंस्टेंस देखूं तो इंस्टेंस चेंज हो जाएगा,
जो थर्ड वाले फिफ्थ पहुंच जाएंगे, जो फिफ्थ वाले सेवंथ पहुंच जाएंगे, और जो सेवंथ वाले हैं वो पास आउट हो जाएंगे। क्लियर है? तो इंस्टेंस की वैल्यू चेंज होते रहेगी, तो वो है टाइम वेरिएंट प्रॉपर्टी। क्लियर है? और नेक्स्ट आ जाता है व्हाट इज डेटा इंडिपेंडेंस। क्लियर? तो डेटा इंडिपेंडेंस इज द एबिलिटी टू modify one schema without affecting other schema is known as data independence. Clear है? So ये आपकी आज की क्लास की खत्म हो गई है। हाँ, आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। Any doubts? Any doubts?